इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप आज दिन भर की बड़ी खबरें इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। आज सिर्फ 4 घंटे अभी अब बाकी हैं, जिसके बाद मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। शाम 6 बजे मोदी कैबिनेट में 43 नए मंत्री शपथ लेंगे। इंडिया टीवी के पास नए मंत्रियों की पूरी लिस्ट मौजूद है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हर कंफर्म और पक्की खबर सबसे पहले आप इंडिया टीवी पर देखेंगे। बल्कि मैं आपसे कहूंगा कि खबर यहां है, यानी इंडिया टीवी पर है। विस्तार से मोदी मंत्रिमंडल के अब तक इसके पहले विस्तार की 5 मंत्रियों के इस्तीफे की खबर पहले ही आ चुकी है। नाम आपको फिर से बता दें, थावरचंद गहलोत, इनका इस्तीफा कल हो गया था। रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री थे, उनका भी इस्तीफा हुआ है। देबश्री चौधरी एमओएस थी, अब वो भी अब मंत्रिमंडल में नहीं है। सदानंद गौड़ा से भी इस्तीफा लिया गया है और संतोष गंगवार भी इस्तीफा दे चुके हैं। आज जिन बड़े चेहरों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, उन सब की एक्सक्लूसिव जानकारी भी हमारे पास मौजूद है। बड़े नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, नारायण राणे, पशुपति कुमार पारस, इनका मंत्री बनना कंफर्म्ड है। ये नाम सामने आ चुके हैं और इनके अलावा कुल 43 मंत्री जो हैं टोटल, वो आज शपथ लेंगे। इसमें कुछ नए चेहरे होंगे और कुछ ऐसे होंगे जिनका प्रमोशन किया जाएगा। अभी तक 5 मंत्री हटाए जा चुके हैं और इस लिहाज से जगह भी खाली की जा रही है, पोर्टफोलियोज खाली किए जा रहे हैं, ताकि जो नए नाम आएंगे या जो प्रमोट किए जाएंगे उनको वहां पर वो पोर्टफोलियो दिए जा सके। देबश्री चौधरी, जैसा हमने आपको बताया, एमओएस महिला बाल विकास मंत्रालय में थी। रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री थे। संतोष गंगवार लेबर मिनिस्टर थे, उनके इस्तीफे हो चुके हैं। और भावी जो मंत्री हैं उनकी भी लिस्ट लगातार आपको स्क्रीन पर हम दिखाते जाएंगे। इसमें कई सारे नामों की चर्चाएं चल रही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, कपिल पाटिल, नारायण राणे, अजय मिश्रा, अजय भट्ट, हिना गावित, शोभा करांदजे, डॉक्टर भागवत कराड़, सर्बानंद सोनोवाल, पंकज चौधरी, भूपेंद्र यादव, भानु प्रताप वर्मा, सुनीता दुग्गल, ये तमाम नाम हैं। और जैसा हमने आपको बताया, कुल शपथ लेने वाले लोग जो होंगे वो 43 लोग होंगे जो कि शपथ लेंगे और शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन में यह कार्यक्रम किया जाएगा। लेकिन पूरे कोरोना प्रोटोकॉल के साथ यह कार्यक्रम आयोजित होगा। एक व्यक्ति का RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा। इससे पहले हर व्यक्ति को जो भी शपथ लेने जा रहा है वो अपने परिवार से केवल एक सदस्य को ला सकता है और उन सब का भी टेस्ट होगा। तो ये प्रक्रिया का हिस्सा है जो हमने आपको बताया। और नाम आपके सामने लगातार चल रहे हैं। जेडीयू कोटे से चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, इनका नाम लिया जा रहा है। और रामनाथ ठाकुर, ये भी जेडीयू से होंगे। और जेडीयू का जो फॉर्मूला कल सामने आया था उसके मुताबिक 1 कैबिनेट और 3 एमओएस बर्थ दी जाएंगी। निशीथ प्रमाणिक इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। আর অপেক্ষা করুন আপনারা। তোমাদের কিরকম আশা কতটা লাগছে? आशावादी, যথেষ্টই आशावादी। दादा, लेकिन आप आज मिल के आए हैं और वो तमाम चेहरे जिन पर आज ये कहा जा रहा था कि वो प्रधानमंत्री की नई कैबिनेट में होंगे, वो चेहरे आज मिले हैं, तो कितनी उम्मीद आगे की है और किस तरीके से आगे करेंगे? देखिए, थोड़ा देर अपेक्षा कीजिए, सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। थोड़ा देर बस। और क्या बात है? शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं आप? वही 6 बजे जा रहे हैं आप? जी, देखेंगे। थोड़ा देर अपेक्षा कीजिए जी। तो क्लियर हो जाएगा। तुम्हें आशावादी तो यू आर होपफुल। हाँ, थोड़ा देर। निशीथ प्रमाणिक जो है वो खुलकर कुछ नहीं कह रहे थे, हालांकि बातों बातों में शायद ये बोल गए कि शाम 6 बजे वो भी राष्ट्रपति भवन जाएंगे। देवेंद्र पराशर, हमारे सीनियर एडिटर, लगातार आपको सारी एक्सक्लूसिव जानकारियां दे रहे हैं इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के। देवेंद्र, ये नाम कल आपने बताया था निशीथ प्रमाणिक का, इनको भी कंफर्म समझें? जी, निश्चित तौर पर उनको दिल्ली बुलाया गया था। एक चीज़ दिलचस्प चीज़ मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो हम लोग बार बार इस बात को बता रहे हैं कि जो कम्युनिटी वाइज होंगे, कितने नंबर्स होंगे, कितने SC होंगे, कितने ST होंगे, कितने OBC होंगे, और ये सारी चीज़ें ऐतिहासिक होंगी नंबर्स के हिसाब से। उसमें थोड़ा सा और स्पेसिफिक आपको अगर मैं बताऊँ कि जैसे अगर शेड्यूल कास्ट की बात कर रहे हैं, तो जो 12 शेड्यूल कास्ट मिनिस्टर होंगे वो राज्यों के हिसाब से अगर उनको देखें तो बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु, इन सारे राज्यों के 8 जो हैं वो 12 कुल जो शेड्यूल कास्ट मिनिस्टर हैं उन राज्यों के हैं। इसके अलावा कम्युनिटी की बात कर लें तो एक उसमें कम्युनिटी होती है जिन्हें और रामदसिया कहते हैं। इसके अलावा खटीक, पारसी, कोयली, मंडिगा, महार, इस तरह की जो जातियां हैं, मेघवाल, अरुंधियार,
राजभुंसी, मरुन्ना, धंगर, ऐसे करके अलग अलग जो कम्युनिटी है वो सारे कम्युनिटी के लोगों को भी इसमें जगह दिया गया है। और कुल मिलाकर कोशिश ये की गई है सौरभ की, जैसे बंगाल का ही नाम हमने देखा कि चाहे वो निशीथ हो या फिर शांतनु ठाकुर हो, कोशिश ये की जा रही है कि जो अलग अलग कम्युनिटी है उसमें ग्राउंड पे जिनका अनुभव है वो भी एक फैक्टर है। वही एक फैक्टर नहीं है लेकिन वो भी एक फैक्टर है। और इसके अलावा कई सारे फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हम लोग लगातार बात कर रहे हैं और आगे भी ये बताते रहेंगे अपने दर्शकों को कि आखिर जब शाम में वो मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उसमें आप सिर्फ एक चेहरे के तौर पर नहीं देखिए, उनको एक नाम के तौर पर नहीं देखिए, उसके पीछे जो केंद्र सरकार की सोच है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच जो रही है कि आखिर किस वजह से उनको सरकार में शामिल किया गया, इन सारी चीज़ों को उस दर्शन के परिप्रेक्ष्य में समझे, राजनीतिक दर्शन के परिप्रेक्ष्य में समझे तो ज़्यादा समझ में आएगा कि आखिर अगर ये व्यक्ति मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ले रहा है और निशीथ प्रामाणिक हो या शांतनु ठाकुर हो तो आखिर क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है, क्या किस कम्युनिटी से आते हैं, इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, कहाँ इनका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कैसा है, क्या शासन में कोई इनका अनुभव है, इनकी उम्र कितनी है, इन सारे फैक्टर्स के आधार पर नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। और सर जो हमारे पास डाटा उपलब्ध है उस डाटा को अगर देखें, जो टॉप सोर्स है हमें जो जानकारी मिल पाई है बहुत कुरेदने के बाद, तो उस डाटा का अगर आप एनालिसिस करें तो ऐसा लगता है कि जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है सरकार का, उस मैक्सिमम स्ट्रेंथ को भी टच किया जा सकता है। और चाहे आप डोमिनेंट कास्ट की अगर बात कर लें, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी, इन पांचों का नंबर्स अगर आप जोड़ दें तो नरेंद्र मोदी सरकार में कुल 81 मंत्री हो सकते हैं। वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट टच करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि एजुकेशनल बैकग्राउंड के आधार पे जाएं तो कम से कम 68 का वो डाटा था। 68 लोग ऐसे हैं जो कि ग्रेजुएट हैं, लेकिन जाहिर तौर पे कुछ नंबर्स ऐसे भी होंगे जो कि नॉन ग्रेजुएट होंगे और उस लिहाज से ये आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कास्ट के डाटा को अगर जोड़ दे तो। ये आपने बड़ी बात बताई कि 81 की क्षमता है, 81 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में। और देवेंद्र पराशर ये कह रहे हैं कि जो जानकारियां उनके मुताबिक उनके पास आ रही हैं उसके मुताबिक उस मैक्सिमम लिमिट को भी आज मंत्रिमंडल विस्तार के बाद छुआ जा सकता है। अजय, ये बड़ी बात होगी। बिल्कुल, इसमें देखिए 85 के आसपास कैबिनेट मंत्री रखे जा सकते हैं। पूरे कैबिनेट का जो आंकड़ा है वो 85 है। 81 के आसपास अगर मंत्री रखे जाते हैं तो जिन हम 24 नए एंट्रीज की बात कर रहे हैं उससे भी ज्यादा एंट्रीज सामने आ सकते हैं। और कुछ एक नाम इसमें सामने आ रहे हैं, जैसे कि चंद्रशेखर की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि उनको भी, और जैसा हमने अभी प्रामाणिक जी की बात की, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनके बारे में अभी हम जानकारी नहीं दे रहे, लेकिन शायद ये चेहरे भी शामिल किए जा सकते हैं। तो नए शामिल होने वाले मंत्रियों की संख्या ज्यादा बढ़ सकती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। सौरभ, और अभी एक बात तो स्पष्ट होती दिखाई दे रही, पशुपति कुमार पारस जी के घर से एक मैसेज मेरे पास आया है। उनके यहाँ मिठाइयां बांटी जा रही हैं और उनके तमाम जो उनके सहयोगी हैं उन्हें मिठाइयां खिला रहे हैं और मुझे भी कहा गया कि बधाई दे दीजिए। तो एक तरह से मान लिया जा सकता है कि उनको कैबिनेट में जगह दी जा रही है और अब इस पर कहीं कोई दुविधा नहीं है। चेक कीजिए अगर चिराग पासवान का कोई मैसेज आया कि नहीं आया। उन्होंने ये कहा, चिराग पासवान ने कहा था कि अगर पशुपति पारस को मंत्री बनाया जाता है तो वो कोर्ट जाएंगे, वो चैलेंज करेंगे क्योंकि वो पार्टी रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं उनको। हालांकि नहीं, उनके रिकॉग्नाइज करने से पार्टी नहीं होगी ना। पार्लियामेंट में, स्पीकर में, लोकसभा में स्पीकर का यह अधिकार है कि किस ग्रुप को रिकॉग्नाइज करे, किसको नहीं। 6 सांसद से 5 एक जगह हैं, उन्होंने एक नेता चुन लिया। स्पीकर के सामने उनको रिकॉग्नाइज करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो किस बेसिस पर जाएंगे? वो क्लेम कर सकते हैं कि पार्टी का संगठन उनके पास है, वो कानूनी लड़ाई है, लंबी लड़ाई है, लड़ते रहे, वो अलग बात है। लेकिन संसदीय दल की जहां तक बात है उसमें उनका कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता, उसमें कोई कोर्ट दखल भी नहीं दे सकती। और पशुपति पारस के आने से जेडीयू भी खुशी होगी, बहुत ज्यादा खुश होगी। चिराग पासवान को सबक सिखाने का इससे बड़ा और क्या तरीका हो सकता है कि पशुपति पारस तोड़कर ले आए पार्टी। जिस पार्टी पर बड़ा इतना घमंड था चिराग पासवान को, उसको तोड़ दिया, परिवार को तोड़ दिया और चिराग पासवान को अकेले कर दिया। तो ये निश्चित रूप से जेडीयू के लिए बड़ी जो है उपलब्धि के रूप में है। बिल्कुल। और अगर अति पिछड़ा वर्ग के वोट की बात देखें तो प्रदीप जी, ऐसा लगता है कि तकरीबन 12% अति पिछड़ा वर्ग में से 6% के आसपास पासवान वोट और बाकी वोट है जो कि एलजेपी के पास हुआ करता था। ये पूरा का पूरा वोट बैंक अगर पारस के साथ, जेडीयू के साथ आ मिलकर खड़ा होता है तो जेडीयू एक फॉर्मिडेबल फोर्स के तौर पर दिखाई देगी और जेडीयू के लिए विन विन फॉर्मूला है। शायद बीजेपी के लिए उतना नहीं होगा। नहीं, देखिए अब ये बड़ा ट्रिकी है कि लिगेसी रामविलास पासवान की किसके साथ जाएगी जी, वो निर्भर करेगा चिराग पासवान किस तरह से अपने को कंडक्ट करते हैं। पशुपतिनाथ पारस, आपको शायद देवेंद्र के पास फिर कुछ खबर है। देवेंद्र,
और जी, सौरभ, देवेंद्र- अगर जी, देवेंद्र, कोई scheduled tribe update? की अगर बात करें तो क्योंकि नंबर हम लोग पहले बता चुके हैं, आखिर वो जी बोले देवेंद्र, बोले आप। और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की हमने बात की है कि आज के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मोदी सरकार में कुल 8 शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटी के मंत्री होंगे, जिनमें से 3 कैबिनेट मंत्री होंगे। आखिर वो किन राज्यों से होंगे, किन राज्यों से उनका चयन किया गया है? तो उनमें से जो 8 नाम है, उनमें से एक है अरुणाचल प्रदेश के, दूसरे झारखंड के, तीसरे छत्तीसगढ़ के, चौथे वेस्ट बंगाल के, 5वें मध्य प्रदेश के, 6ठे महाराष्ट्र के, 7वें उड़ीसा के, 8वें आसाम के। इसमें झारखंड वाला दिलचस्प इस लिहाज से है कि कुछ दिन पहले सुदेश में तो यहाँ पे आए हुए थे और उनके दल के एक ही सांसद हैं, और ये 8 स्टेट से कुल 8 शेड्यूल्ड ट्राइब मिनिस्टर होंगे। अगर इनके कम्युनिटी की बात कर लें तो उसमें गोंड, संथाल, मिंजी, मुंडा, टी ट्राइब, कोंकणा, सोनोवाल और कचारी, अलग अलग कम्युनिटी के ये लोग हैं जो कि कुल 8 शेड्यूल्ड ट्राइब मिनिस्टर्स में से होंगे, जिनमें से 3 मिनिस्टर ऐसे होंगे जो कि कैबिनेट मंत्री होंगे। अभी सिर्फ अर्जुन मुंडा है, जाहिर तौर पे उसमें 2 और बढ़ोतरी होती दिख रही है आज के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद। तो ये जो जानकारी देवेंद्र ने दी, इसीलिए हम कह रहे हैं कि खबर आज इंडिया टीवी पर आज दिन की सबसे बड़ी खबर है मोदी सरकार 2.0 का यह पहला विस्तार, और इससे जुड़ी सारी प्रामाणिक ऑथेंटिक खबरें फैक्ट्स के साथ आपको इंडिया टीवी पर मिल रही हैं। जी बोलें देवेंद्र, बोलें। और 27 ओबीसी मिनिस्टर होंगे नरेंद्र मोदी सरकार के आज के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद। अब सवाल इस बात का होता है कि आखिर वो 27 किन राज्यों से आए हैं या किन किन राज्यों से आए हैं। उन नामों की अगर हम बात कर लें तो ये 15 राज्य से चुने गए हैं इन लोगों को। ये 15 राज्य से कुल 27 मंत्री हैं। 15 राज्यों की अगर बात करें तो कम्युनिटी वाइज कि आखिर उन राज्यों के किस किस कम्युनिटी के ये लोग हैं जो कि 27 चेहरे हैं पिछड़े चेहरे के तौर पे नरेंद्र मोदी सरकार मंत्रिमंडल में आज के विस्तार के बाद। उसमें यादव हैं, कुर्मी, जाट, गुज्जर, कुंडियार, भुंडारी, मुंगेरी, टी ट्राइब, ठाकुर, कोली, वंकलिंगा, टुलू, गौड़ा कम्युनिटी से जैसे सदानंद गौड़ा का इस्तीफा हो गया तो वहाँ से फिर एक दूसरे को लिया जा रहा है। एजवा एक जात होती है, लोध जो कि उत्तर प्रदेश के लिहाज से आप समझ सकते हैं कि अगले चुनाव के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट वो इंक्लूजन होगा। लोध जाति के हैं अग्री, वंजारी और मेंतीरी, ऐसे करके इन जातियों के लोग जो कि 27 टोटल ओबीसी चेहरे होंगे। उन 27 में से जो कम्युनिटी वाइज 19 कम्युनिटी 15 राज्य यानी कि 15 राज्यों में फैले लोग जो कि 19 कम्युनिटी के हैं, वैसे 27 चेहरे होंगे आज के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद। उसमें मल्लाह, निषाद भी हैं, मोद भी हैं, दर्जी भी हैं, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि ये पहली बार हो रहा है। और मुझे कोई याद नहीं है सौरभ इससे पहले कि दर्जी कम्युनिटी से आने वाला कोई व्यक्ति केंद्र सरकार में मंत्री रहा हुआ, ऐसा शायद पहली बार हो रहा है। जबकि आज के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद एक ऐसा चेहरा दिखेगा जो कि पेशे से दर्जी, जिनका काम है, जो उनकी जाति जो है वो पेशे, माफ़ कीजिएगा, जिनकी जाति जो है वो दर्जी है, और वो नरेंद्र मोदी सरकार में आज जगह पाएंगे। और इनमें से 5 चेहरे सौरभ ऐसे होंगे जो कि कैबिनेट मंत्री के तौर पे जगह लेंगे। तो आज के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नरेंद्र मोदी सरकार में आपको 5 चेहरे पिछड़े चेहरे के तौर पे कैबिनेट मंत्री के तौर पे दिखेंगे। देवेंद्र, आप देखिए, आपने इतनी डिटेल में जानकारी दे दी है। आपने बता दिया कि कौन से समुदाय से कितने होंगे, कौन सी जाति से कितने होंगे, उनमें से कितने राज्यों के होंगे, प्रोफेशनल्स कितने होंगे, महिला कितनी होंगी। अब आपके जो सूत्र आपको जानकारी दे रहे हैं उनसे कहिए कि अब नाम ही बता के खत्म करें ना। इतनी डिटेल में आपने जानकारी दी है तो अब नाम ही पूछ डालिए। अब ये हिस्सा सौरभ पूरा खत्म हो जाए। अब एक माइनॉरिटी का इन्फॉर्मेशन मेरे पास आया हुआ है कि आखिर जो 5 माइनॉरिटी फेसेस होंगे नरेंद्र मोदी सरकार में वो कौन से स्टेट के होंगे, वो कहां से उनका चयन किया गया है। तो जो 5 माइनॉरिटी फेस हैं वो 5 राज्यों से, अलग अलग राज्य से, हर राज्य से एक चेहरे को लिया गया है माइनॉरिटी फेस के तौर पर आज के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद। इसमें से उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल से भी एक माइनॉरिटी फेस हैं, महाराष्ट्र, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों से एक एक माइनॉरिटी फेस को लिया गया है। और जाहिर तौर पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप इसके आधार पे गेस करना थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि आखिर वो कौन सा माइनॉरिटी फेस है और वो किस राज्य से आया हुआ है। मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश, इन 5 राज्यों से 5 माइनॉरिटी फेस को लिया गया है। और 3 माइनॉरिटी फेस ऐसे होंगे जो कि नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर होंगे। अभी सिर्फ मुख्तार अब्बास नकवी हैं, और नकवी साहब के बारे में दिलचस्प चीज़ आप देखें कि भले ही वो रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं लेकिन वो सांसद झारखंड से हैं। जाहिर तौर पे इस सूची में उनका नाम उत्तर प्रदेश से ही रखा गया होगा, उनके सांसद के तौर पे नहीं। और उनके अलावा 2 और कैबिनेट मंत्री होंगे जो कि माइनॉरिटी से होंगे। और जब हम लोग माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर माइनॉरिटी में सिर्फ मुस्लिम नहीं है, कुल माइनॉरिटी का जो पॉपुलेशन है उसको प्रतिनिधित्व देने के लिए 5 मंत्री शामिल होंगे, जिनमें से 3 कैबिनेट मंत्री होंगे
2 एमओएस होंगे। सौरभ, और इसमें वैसे तो सारे राज्य महत्वपूर्ण है, लेकिन यूपी का जैसे क्योंकि जिक्र कर दिया देवेंद्र ने, अजय, तो पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, यहां से हो सकता है कि यहीं से जो बाकी 2 कैबिनेट हों। बिल्कुल, पंजाब से तो हम पुरी साहब को देख ही रहे हैं, एक तरह से वहां से उनका प्रतिनिधित्व होगा। वो अभी कंस्ट्रक्शन में और सिविल कंस्ट्रक्शन के पूरे मंत्री भी हैं और अभी कैबिनेट में है भी, और उनका प्रमोशन हो सकता है, इसमें कहीं कोई दुविधा की स्थिति नहीं। हम किरण रिजिजू को भी नहीं भूल सकते हैं, खेल मंत्री के तौर पर वो हैं, बुद्धिस्ट हैं, और जाहिर सी बात है इस कोटे से हम एक मंत्री और देख रहे हैं। तो अगर हम 3 कैबिनेट मंत्री की बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये 3 नाम तो आपके सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश के आधार पर देखें तो उत्तर प्रदेश में हमें जरा बारीकी से देखना पड़ेगा कि किन किन लोगों को यहां पर जगह दी जाती है और उसका इंपैक्ट उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस पर कैसे पड़ता हुआ दिखाई देगा। देखिए, 3 तो जैसे आपने प्रदीप जी ने बता ही दिया, यूपी से मुख्तार अब्बास नकवी, पंजाब से हरदीप सिंह पुरी, अरुणाचल से किरण रिजिजू। अब पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, यहां से 2 माइनॉरिटी फेसेस। आपकी समझ से मतलब कोई नाम भी आपको दिखाई देता हो जिसको कि जो माइनॉरिटी भी और अकोमोडेट हो रहा हो? हाँ, मुश्किल है। मतलब महाराष्ट्र से है तो लगता है कि बौद्ध होगा। बौद्ध होगा, हाँ, क्योंकि कोई मुस्लिम एमपी तो है नहीं, अनलेस की राज्यसभा से लाने की योजना हो किसी को और बनाया जा रहा हो जो किसी सदन का भी सदस्य ना हो, तब बात दूसरी है। और बंगाल से भी फिलहाल ऐसा कोई नाम अभी जो हमारी सूची में है उसके आधार पर ऐसा कोई नाम नहीं दिखाई दे रहा है बंगाल से जो कि माइनॉरिटी का। देवेंद्र फिर कुछ कह रहे हैं, शायद इस पर ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं देवेंद्र। और सर, नॉर्थ ईस्ट को लेकर देखें तो जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, नॉर्थ ईस्ट पे उनका विशेष फोकस रहा है। और इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नॉर्थ ईस्ट के 5 चेहरे आपको दिखेंगे, 5 मिनिस्टर जो कि 4 राज्यों से हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। इन 4 राज्यों से, उत्तर पूर्व के इन 4 राज्यों से 5 चेहरे कुल दिखेंगे नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में। और आज के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को भी किस प्रकार से महत्व दिया गया है आज के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद इस सरकार में, जिनमें से 4 राज्य में 5 चेहरे नरेंद्र मोदी सरकार मंत्रिमंडल में होंगे। अभी ऑलरेडी किरण रिजिजू हैं, सर्बानंद सोनोवाल, जिनको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। त्रिपुरा से भी एक नाम होगा, त्रिपुरा का नाम निश्चित तौर पर दिलचस्प होगा। हम कोशिश करेंगे कि आपसे थोड़ी देर के अंदर उस नाम को कंफर्म किया जा सके कि आखिर त्रिपुरा के वो कौन से सांसद हैं जो आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। लेकिन कुल 5 चेहरे होंगे नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट राज्यों से। ठीक है, एक चीज है कि इसका मतलब कुछ ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो किसी सदन के सदस्य नहीं। बिल्कुल, जैसे एजवा बोला, एजवा का मतलब है केरल से कोई आ रहा है, पिछड़ी जाति है और उस पर बीजेपी की काफी समय से नजर है कि इसको अपने साथ जोड़ा जाए। एक समय सीपीएम में बड़े नेता इसके होते थे जी, वीएस अच्युतानंदन जी। तो उसके बाद से बीजेपी की लगातार कोशिश है कि इस समुदाय को जोड़ने की। तो इसका मतलब कहीं से उनको जो भी आ रहा है उसको राज्यसभा में लाया जाएगा। दूसरा, पंजाब की जो बात हो रही है, पता नहीं हरदीप पुरी को पंजाब की कैटेगरी में रखा है कि नहीं। पंजाब चुनाव के लिहाज से बीजेपी की नज़र दलित वोटों पर है और किसी मजहबी सिख को जो है वहां नेता के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश बीजेपी करेगी, ऐसी योजना है। तो उस लिहाज से भी हो सकता है कोई ऐसा कोई बड़ा नाम। वैसे तो अगर आप देखें तो पंजाब में बीजेपी के खाते से आता हुआ दिखाई दे। मुझे वैसे ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन आप लोग दोनों भी अगर गौर करेंगे तो पीछे जितने भी प्रकरण हुए हैं, जैसे वो वैक्सीन को प्राइवेट हॉस्पिटल को बेचने का मामला हुआ था, या अब जो भी वहां पे टसल चल रही है कांग्रेस के अंदरूनी, हरदीप पुरी को प्रोजेक्ट किया जाता है, वही आकर के उस पर काफी कुछ कहते भी हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेकर हम वापस लौट रहे हैं, लेकिन मोदी मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी सारी प्रामाणिक खबरें आप देख रहे हैं लगातार सिर्फ इंडिया टीवी पर। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको हम दे दें। शपथ से पहले अब तक 6 मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी हो चुकी है केंद्रीय मंत्रिमंडल से। शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने भी अब इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले उन्हीं के महकमे के कैबिनेट मिनिस्टर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक इस्तीफा दे चुके हैं। सदानंद गौड़ा का इस्तीफा हो चुका है, देबश्री चौधरी ने इस्तीफा दिया, संतोष गंगवार ने इस्तीफा दिया और थावरचंद गहलोत ने भी कल ही इस्तीफा दे दिया। तो अभी अजय जी
अजय जी अभी कह रहे थे, एक शॉर्ट कमेंट में ले रहा हूं, ब्रेक मुझे लेना है, कि एजुकेशन मिनिस्ट्री का पूरा ओवरऑल जैसा आप कह रहे थे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप देखें तो कैबिनेट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल, उन्होंने इस्तीफा दिया, संजय धोत्रे जी ने इस्तीफा दिया, यानी कि ऐसा एक आभास मिला जो कि सांकेतिक तौर पर सामने आया कि प्रधानमंत्री कार्यालय बहुत खुश नहीं था जो एजुकेशन पॉलिसी रिलीज की गई थी उसे लेकर, और हो सकता है कि ये उसी के पनिशमेंट के तौर पर सामने दिखाई दे रहा है। चलिए, तो एक और एक्सक्लूसिव खबर आपको इंडिया टीवी ने दी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा और उसके बाद हमारे सारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र पराशर लगातार एक्सक्लूसिव जानकारियां जो हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं, उनके पास कुछ और अपडेट है, उनके पास चलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।